हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम के बारे में इस यूनिट 2 है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 2 है, ये हमारी 11th क्लास की है ना। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जो एटम, इस चैप्टर में एटम के बारे में डिस्कस किया जाएगा है ना। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट बेस है ये चैप्टर वो एटम से रिलेटिव है, एटम की स्ट्रक्चर पर रिलेटिव है। इस पर काफी स्टडी की गई है एटम की स्ट्रक्चर पर है ना। एटम से रिलेटिव काफी सारी बातें इसमें कही गई हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, कैसी नहीं है ना। तो स्टार्टिंग जो होती है एटम की स्ट्रक्चर से ही होती है इस चैप्टर में। ठीक है, और वेव, मैकेनिकल वेव है ना, वेव लेंथ तक जाती है, क्वांटम नंबर तक जाती है। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल तक एंड होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इसमें आपको बता देता हूँ कि जो मॉडल है इसमें कि जो मेन टॉपिक है आपको मैं बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आप पहले पढ़ चुके हो इसको। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसमें आपको ये बताएगी कि जो उन्होंने आपको 4 पॉइंट्स दिए थे है ना, तो वो सब रॉन्ग हो गए थे है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स ये कहते हैं कि एटम को उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, बट उससे भी स्मॉल पार्टिकल थे है ना। तो उनके कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को कैंसिल करके 4 पॉइंट्स उनके ही अपोजिट दिए गए थे है ना, जो बिल्कुल ठीक निकले। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स आ जाते हैं है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, वो कैसे हमें मिले है ना। अब फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर होने के बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें थॉमसन मॉडल क्या होता है ना। थॉमसन मॉडल क्या होता है, ठीक है। थॉमसन ने बताया कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कैसे प्रेजेंट होते हैं है ना। उसके बाद आपका न्यूक्लियर मॉडल आ जाता है ना। न्यूक्लियर मॉडल आता है, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आता है, जिसमें रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था उसमें, ये आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था है ना। उससे उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, आइसोटोप, आइसोबार है ना, आइसो, ठीक है, आइसोबार, ये आपका क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं है ना। उसके बाद आ जाता है इसमें आपका, इसमें आ जाता है क्वेश्चन, आगे आता है क्वांटम नंबर आ जाते हैं है ना, क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। क्वांटम नंबर के बाद में आपका आ जाता है अबाव प्रिंसिपल, हुंस रूल आ जाता है ना। काफी सारे, एक चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, थ्योरेटिकल है, टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे, और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो एटम्स में स्टडी, इस चैप्टर में बेसिकली यही है कि एटम की स्टडी की गई है इस चैप्टर में, बहुत ही डीपली जाकर के। ठीक है, एटम्स के अंदर तक। ठीक, तो ये जो चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसमें काफी सारे होंगे। ठीक है, चैप्टर काफी बड़ा है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, और जो इसमें है आपका जो स्टडी होती है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन है ना, फिजिकल एटम स्ट्रक्चर क्या है, हमारा इसका रोल केमिस्ट्री में। ठीक है, और उसके बाद हम डाल्टन्स थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे आपका मास निकाला जाता है, वेट कैसे निकाला उन्होंने है ना, इस तरीके से। तो वो चीज, सब चीज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर है ना। बच्चों ध्यान से समझना है चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये है एटॉमिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ना, यूनिट 2 हमारी स्टार्ट होने जा रही है। तो इसमें कुछ सम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं है ना। तो पहला तो हो गया एटम्स हो गया, उसके बाद डाल्टन्स थ्योरी है ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, डाल्टन्स थ्योरी, फिर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर, आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स,
ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसको जानते हो बट ये न्यू है यहाँ पर, आइसोटोन्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी, ठीक है, उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं इसके। बोर्स मॉडल आ जाएगा, जो लास्ट मॉडल था जो जिसने एटम की स्ट्रक्चर को फिक्स यानी सही तरीके ढंग से एक्सप्लेन किया था। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वेव नेचर होती है ना। तो वेव्स में भी एटम्स के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाता है। क्वांटम नंबर्स होते हैं n, स्मॉल n, l, m, s से रिप्रेजेंट करते हैं। आफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपके इस चैप्टर में है। यहाँ पर एक वो लिख लेना आप 16 लिख लेना आप, यहाँ पर 16 करके यहाँ से ऊपर यहाँ पे लेना डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये एक हो गया था यहाँ पर डल नेचर ऑफ मैटर, है ना। और 17 है डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो 17, 18 के अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप स्टार्टिंग, है ना। कॉपी के पेज के स्टार्ट में आप नोट कर लेना ये टॉपिक जो आपको याद रहे। टॉपिक के नेम चैप्टर में याद होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, क्योंकि तो ये कितना होगा 17 है यहाँ पर, ठीक है। कितने 17 टॉपिक हैं आपके, जिसमें हमने आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। तो डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज नोन एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इज नोन एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारी डेफिनेशन है, यानी इससे क्या होती है इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, इसमें डील्स की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, तो अब आता है नेक्स्ट एटम। व्हाट इज द एटम, क्या होता है। द वर्ड ऑफ एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, है ना। एटोमियो ये एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड एटोमियो, ठीक है। एटोमियो विच मीन्स अनस्टेबल और नॉन डिविजिबल, है ना। इसका जो मीन्स है वो है कि ये ना तो ये अनस्टेबल होता है और नॉन डिविजिबल, ना तो उसको डिवाइड किया जा सकता है और अनस्टेबल होता है। एटम इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज मे और मे नॉट बी एग्जिस्टेंस, है ना। इट इज मे नॉट बी एग्जिस्टेंस, ये आप तो 9th क्लास से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं एटम्स क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास ये एटम की डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आपको इसके बाद लिखना है नेक्स्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका आता है टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने जो आपको 4 पॉइंट्स दिए थे, है ना, वो पहले आपको बता चुके हैं, बट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि उनके जो 4 पॉइंट्स दिए गए थे वो आपके रॉन्ग हो गए थे। तो यहाँ पर ये है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स कॉन्सेप्ट पोस्टुलेटेड विद इन डिविजुअली, ठीक है, डिविजुअली ऑफ द एटम्स एंड द मेन पॉइंट्स आर divisible, ठीक है, indivisible, ठीक है, या डिवाइड भी लिख लीजिए, इनडिवाइडेड, ठीक है, इनडिवाइडेड ऑफ द एटम्स एंड द मेन पॉइंट्स आर। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। एटम एक कैसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम एक स्मॉलर पार्टिकल होता है जिसको हम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पहले पॉइंट का मीन्स ये था। दूसरा ये है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर, एटम्स, इनका ये पॉइंट था कि जो एटम सेम होते हैं उनका जो एटम आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, है ना। जो अदर एलिमेंट्स से मिलकर बनता है ना, उनका डिफरेंट, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। इनका तो सेम होता है, जो सेम एटम होते हैं, पर डिफरेंट होता है, उनका डिफरेंट होता है, ठीक है।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये थर्ड पॉइंट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर कंपाउंड्स, ठीक है। तो जैसे 2 mg O2, 2 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें, तो 2 mgO है ना। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 एटम हो गए एनर्जी के, और 2 किसके हो गए, इसमें एटम कितने हो गए, ऑक्सीजन के। तो मिलकर क्या बना रहा है, सिंपल रेशियो, एक सिंपल रेशियो मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है MgO, ठीक है। फिर एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड यानी ना तो इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपके 4 इसके पॉइंट्स। अब इसके अगेंस्ट, है ना, इसके अगेंस्ट जो इनके बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तब तक अब ये नोट करिएगा। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं जो हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसके अगेंस्ट जो पॉइंट है, यानी इनके जो ये आपके डिसरिगार्डेड हो गए थे ये वाले पॉइंट, तो अब ये न्यू पॉइंट आए थे, है ना, यहाँ पर। इसके आगे से कर रहा है, इसके नीचे से, ये ऑल द अबव पोस्टुलेटेड ऑफ डाल्टन्स आर डिसरिगार्डेड आर बिकॉज फर्स्ट जो होता है एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। एटम्स भी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एटम जिनका पहला जो पॉइंट था वो रॉन्ग हो गया था, इन्होंने बोला था कि एटम्स को यानी कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर दूसरा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, है ना। यानी सेम एलिमेंट के साथ भी मिलकर के हम बना सकते हैं, जैसे 8O, जैसे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है 8O16, 8O17, 8O18, है ना। कार्बन में 6 कार्बन, 12 है ना, कार्बन 14, ठीक है। हाइड्रोजन होता है 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये भी पॉइंट क्या हो गया था, डिसरिगार्डेड हो गया था, कि ये पॉइंट है कि ये सही है कि हाँ कि जो एटम होंगे सेम एलिमेंट के साथ भी बन सकते हैं, यानी अलग अलग करके अलग अलग आइसोटोप्स के साथ भी हम बना सकते हैं। फिर नॉन, ये वाला पॉइंट आता है। हर पॉइंट उन्होंने बोला था कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं कि हमें सेम रेशियो में बने, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम रेशियो में भी नहीं, है ना, डिफरेंट रेशियो में बन सकता है। नॉन, जिसको बोलते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड, है ना, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, है ना, नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। स्टैचोमेट्रिक जैसे ये आपका होता है स्टैचोमेट्रिक, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए Mg2O या Fe2O3, ये तो आपका हो गया स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। अब इसी में अगर हम थोड़ी सी कमी कर दें, है ना, तो 0.93 और O3, ये आपका जो पॉइंट में आ जाता है वो नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो देखो ये नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड में Fe.93O, Fe 0.93, ठीक है। इस तरीके से ये 95 कर लो इसको, या Ni 0.93O, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट रेशियो में भी बन सकता है। फिर एटम कैन, इन्होंने बोला था कि एटम कैन बी नेवर बी क्रिएटेड, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिलीट किया जा सकता है। तो एटम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेशियो एक्टिविटी, है ना, इसको भी बनाया जा सकता है, एटम को भी बनाया जा सकता है। तो ये तो थी हमारी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया इन्होंने कि ये पॉइंट्स दिए थे मेन पॉइंट्स, लेकिन वो डिसरिगार्डेड हो गए थे, है ना, तो डिसरिगार्डेड कर दिए गए थे हमारे पास आइसोटोप्स, है ना, इस पॉइंट्स पे। तो ये आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, इसको नोट करिए पूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चलते हैं हम ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पर।